बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने रिटर्निंग अफसर के सामने अपने कागजात नामजदगी PP-17 के हवाले से जमा करवाए हैं और इंशाअल्लाह PP-17 पे इलेक्शन लड़ूंगा और अल्लाह पाक के फजल करम से नबी पाक के सदक़े इंशाअल्लाह हक चार यार के सदक़े मौला अली के सदक़े शहीद करबला हुसैन इब्न अली के सदक़े इंशाअल्लाह इलेक्शन जीतेंगे। और हमारा मोटो और हमारा एजेंडा सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की खिदमत और पाकिस्तान की आवाम की खिदमत है। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का लोगो और मैनिफेस्टो है कि हमने पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और इस्तेहकाम, इसके अलावा और कुछ नहीं सोचना। और पाकिस्तान के अंदर हमने तहरीक फ़साद फिल अर्ज़, फितना, अफरा तफरी, चीना छपटी, मारा मारी, ताइफुल मलूकी की सियासत को हमने ख़त्म करना है। और जब तक पाकिस्तान के अंदर एक कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंसी के साथ एक पुरअमन हुकूमत नहीं चलेंगी 5 साल, उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की के मराहिल तय नहीं कर सकता। तो इंशाअल्लाह इन इलेक्शनों के अंदर एक अच्छी मजबूत और मरबूत हुकूमत निकल के आएगी और जो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। चौहान साहब ये बताइएगा कि PTI समेत बाकी जमातें भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें कर रही है, क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए फील्ड क्लियर है? यार, जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं ना, जिस पार्टी का आपने नाम लिया, कल 6 जनवरी 2021 में, आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, अमेरिका में जनाब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो साबिक सदर हैं, उनकी तकरीरों से मुतासर होकर उनके हामियों ने कैपिटल हिल्स के जो उनका वाशिंगटन में असम्बली हॉल है, पार्लियामेंट हॉल्स हैं जहाँ, उस पर हमला किया था। कल अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप को उन तकारीर की पादाश में कि जनाब एक सिविलाइज माशरे में जहाँ पे रूल ऑफ लॉ होता है, वहाँ पे रियासत से आगे कोई चीज़ नहीं होती, अमरीकी अदालत ने नाअहल करार दे दिया। अब मैं यहाँ पर और पाकिस्तान की आवाम इस इंतज़ार में है कि पाकिस्तान का जो डोनाल्ड ट्रंप है, उसकी तकारीर से और उनकी प्लानिंग से मुतासर होकर एक जगह नहीं, कम से कम 150 से ज़ायद मकामात के ऊपर हमले हुए। जना हाउस, GHQ, आपके हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गवर्नर हाउस। तो हम अब देखेंगे कि पाकिस्तान का अदालती सिस्टम पाकिस्तान के डोनाल्ड ट्रंप को क्या इस सिले में करता है। अभी तक तो जो हालात हैं उसमें तो उनको 21 तोपों की सलामी ही मिल रही है। और चीफ जस्टिस साहब जनाब माही आवेगा तो फुल्ला नल धरती से जावांगी वाला माहौल से जाके बैठे होते थे पिछले 1.5 साल। आइए, आपका इंतज़ार था, देर लगी आने में, तुमको शुक्र है फिर भी आए तो वाले जनाब गाने गुनगुनाया करते थे साबिक चीफ जस्टिस बंदयाल साहब। और 21 तोपों की सलामी से मुराद ये कि पाकिस्तान के डोनाल्ड ट्रंप अदालत जाते हैं, एक एक दिन में 20-20, 25-25 ज़मानतें लेके आते थे पिछले 1.5-2 साल से। तो अगर वो ये कहें कि लेवल प्लेइंग फील्ड, तो फिर अमेरिका जैसे सिविलाइज माशरा के जहाँ की हम नकल उतारते हैं जमहूरी सिस्टम के हवाले से, पार्लिमानी सिस्टम के हवाले से, उसने तो कल हमें दर्स दे दिया, उसने तो हमें रास्ता बता दिया, वहाँ की अदालतों ने भी और वहाँ की जमहूरियत ने भी, कि जो रियासत से टकराएगा, जो रियासत की रिट को चैलेंज करेगा, जो रियासत के अंदर अफरा तफरी पैदा करेगा, जो रियासत की तबाही और बर्बादी की सूरत में इकॉनमी को और मईशत को तबाह करेगा, उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुआ करती है, उसके लिए नाअहली हुआ करती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि यहाँ पर उसको जनाब एक हीरो के तौर पे ऐसे लोगों को पेश किया जाता है जिन्होंने मुल्क और कौम की रिट को तबाह बर्बाद कर दिया और रियासत की रिट को तबाह बर्बाद कर दिया। उसके बावजूद वो पार्टी अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करे तो आलम यह है कि बुनेर में जलसे हो रहे हैं, दीर में जलसे हो रहे हैं, पेशावर में जलसे हो रहे हैं। अब ये जलसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो और क्या है? आपका मुतालबा नहीं है? साहब ये बता दें कि कौन सा नया मंशूर लेके आप हल्के में जाएंगे? 3.5 साल आपने टेन्योर गुजारा, लेकिन हल्के के अवाम के वही मसाइल हैं, उन मसाइल को हल करने के लिए कौन सा नया मंशूर आप लेके आएंगे? इन्होंने ना ताहिर नसीर साहब ने अपनी पुरानी खुंदक उतारने के लिए मुझसे ये सवाल पूछ लिया, वहाँ के रहने वाले हैं। और इन्होंने एक दफ़ा ब्लैकमेलिंग के हवाले से भी मेरे साथ जाना एक सिलसिला किया था, जिसका फिर मैंने इन पर रिट की थी। और यही मेरे दोस्त यहाँ पे खड़े हैं, नहीं, आपके ये सहाफ़ी खड़े हैं जनाब सुल्तान शाह साहब, जो सबसे बड़े सिफारशी थे आप। मैं हैरान हूँ कि इनको ये नहीं पता कि 2.25 अरब रुपए के तरक्याती काम, 50 ट्यूबवेल
اور میرے حلقے کی کوئی سڑک اور کوئی گلی جو ہے وہ کچی نہیں ہے، اور 1,00,000 فٹ سے زائد سیوریج سسٹم، 1.25 سے زائد فٹ کی جناب پانی کی پائپ لائنز، اور میرے حلقے میں 50 60 سال پرانی جو گیس کی پائپ لائنیں جنرل ایوب کے زمانے میں پڑی تھیں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ ساری تبدیل کرائیں، اور A to Z وہاں میرے حلقے میں جائیں آپ بورڈ گن گن کے تھک جائیں گے، حالانکہ آدھے بورڈ ابھی نہیں لگے، پھر بھی آپ گن گن کے تھک جائیں گے۔ تو اگر کسی کو نہ نظر آئے تو پھر وہ ڈاکٹر یاسین ہے، آئی اسپیشلسٹ ہیں، وہ ان کے پاس جائیں گے۔ اپنے مقابلے میں کس کو دیکھنا چاہیں گے آپ حلقے میں؟ یار دیکھیں، میں پچھلے 44 سال سے راول پنڈی کے اندر ایک سیاسی کارکن ہوں، گراس روٹ لیول کا سیاسی کارکن ہوں۔ میری اپنی ایک ٹرمنالوجی ہے کہ ایک سیاسی کارکن ہوتا ہے اور ایک سیاسی کارٹون ہوتا ہے۔ سیاسی کارٹون ہوتا ہے جو نو دولتیہ ہوتا ہے، نو سیاستیہ ہوتا ہے، ڈرائنگ روم کی پالیٹکس کرنے والا، باپ دادا پردادا کے نام پہ سیاست میں آنے والا، اسکائی لیب بن کے اوپر سے نیچے گرنے والا۔ اور بھائی ہم تو گراس روٹ لیول کے ہیں، اسٹوڈنٹ لیڈر تھے۔ اس سامنے گارڈن کالج کے اندر میں فرسٹ ایئر کے اندر پریزیڈنٹ تھا، میں اسٹوڈنٹ تنظیم کا۔ میں 7th کے اندر اپنے اسکول کی طلبہ تنظیم کا پریزیڈنٹ تھا۔ 9th میں نے سب سے پہلے حوالات کاٹی تھی، 40 سے زائد دفعہ حوالات کاٹ چکے ہیں۔ 302 جھوٹی ہم نے بینظیر بھٹو کے دور کی بھگتی ہوئی ہے، 324 ہم نے بھگتی ہوئی ہے، 4 دفعہ جیل کاٹی ہے، اور جیل جب بھی کاٹی ہے اللہ پاک کے کرم سے پوری شان کے ساتھ کاٹی ہے۔ جیل جا کے جانا کوئی چر چر اور کڑکڑ نہیں کرنا شروع کی کہ مجھے دیسی ککڑی نہیں مل رہی، مجھے دیسی گھی نہیں مل رہا، مجھے دیسی بکرے کا گوشت نہیں مل رہا، مجھے دیسی انڈے نہیں مل رہے، میرے کمرے کا سائز چھوٹا ہے۔ ہم نے تو بھائی جان پوری ہمت اور جرت کے ساتھ اور پوری استقامت کے ساتھ جب بھی جیل کاٹی، تو ہم جناب سیاسی کارکن ہیں، ہمیں کوئی اس سے ٹینشن نہیں ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کون مقابلے میں ہے کون مقابلے میں نہیں ہے۔ فیاض الحسن چوہان کا ایمان انتہائی مضبوط ہے کہ اللہ پاک کی ذات جو کچھ دیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر صدقے دیتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ پاک کرم کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر صدقے انشاءاللہ۔